कैमरा ट्रैपिंग करके होता है। सो ओके। आप कैमरा कहीं पे फिक्स कर देते हैं, आप लाइट्स अपने हिसाब से लगा देते हैं और एनिमल निकल के जाए, तो वो जो हम्म। फ्रेम्स आते हैं, वो जो फोटोज है, स्टॉक फोटोज या हम्म। फिर स्टॉक फुटेजेस, दे हम्म। आर सेलिंग इन गुड अमाउंट। एंड देयर वाज वन गाय जिसके पास वो फुटेज आया जब टाइगर हनी बैजर को मार रहा है और उनका फाइट हो रहा है। सो ओह। इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर, मतलब वो हम्म। बहुत ही ज्यादा लेवल पे रेयर है। तो उसके जो भी फोटोज या फिर वीडियोज होंगे, ही हम्म। कैन लाइक सेल देम एट अ हायर प्राइस, मतलब वो हम्म। उसके लिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी चार्ज करेगा। और किसी को डॉक्यूमेंट्री में वो चाहिए, वो उसको देंगे। कि 90% ऑफ द पैसा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर खुद को बोलते हैं या वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो टूरिज्म से ही कमा रहे हैं। तो ना, मेन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपना सब इनकम सोर्स बना के आप पहले दिन से नहीं आ सकते, आपको बैकअप हम्म। लेके ही आना पड़ेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ करियर टॉक्स विद इशिका। इस सीरीज का मेन पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की करियर जर्नीज को उनके लिए इजी बनाएं बाय कॉलिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स जो कि उन फील्ड्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दे विल शेयर एवरीथिंग अबाउट दैट फील्ड, स्टार्टिंग विद बेस्ट कॉलेजेस, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे क्रैक करने हैं, जॉब प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, कितना आप अर्न कर सकते हैं। Everything will be discussed in this series. In today's episode, we have with us Mr. Nived Yadav, who is working in the Kunnu National Forest. इन्होंने भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस के साथ डील किया, जैसे कि अब्बा नहीं मानेंगे यार, या उस जंगल में कितना ही कमा लोगे। But he proved it कि when you're passionate about something, you will go to any length to make your dream come true. Today, he will be sharing with us his journey, his experiences of wildlife. कैसे वो इस प्रोफेशन में आए, इस प्रोफेशन के चैलेंजेस क्या हैं, कैसे आप इस प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हैं, हाउ मच कैन यू अर्न, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पॉडकास्ट. सो लेट्स वेलकम मिस्टर निवेद यादव. हेलो मिस्टर निवेद यादव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. सो इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की करियर जर्नीज को उनके लिए इजी बनाएं. नाउ दैट यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको ऑलरेडी इस हम्म, फील्ड का पता हो, इसके प्रोज एंड कॉन्स पता हो और उनके पास एक क्लियर पाथ हो. ये आज के पॉडकास्ट का पर्पस है. सो लेट्स जी, डाइव इनटू इट. आप मुझे प्लीज डेफिनेटली। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से रही है? सो जैसे आपने मेरा नाम तो बता ही दिया, निवेद यादव। मैं एमपी के एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है गुना करके, वहां से बिलोंग करता हूँ। सो आई वाज बॉर्न इन बॉट अप इन गुना। और मेरी अर्ली एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से रहा है, स्कूलिंग। और मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। सो व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? ये एक ऐसा प्रोफेशन है आई थिंक कि लोगों हम्म, को लगता है इसमें कोई करियर नहीं है, एंड यू नो पेरेंट्स आर आल्सो समटाइम्स वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट. तो आपने कब हम्म। डिसाइड किया एंड व्हाई डिड यू चूज टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? ओके, सो इट्स अ लाइक लॉन्ग स्टोरी। और जो आपने पेरेंट्स वाला चीज बोला, वो मेरे साथ भी था। सो मेरा मेन मोटिव वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का ये था कि बचपन से मुझे जानवर बहुत पसंद है। आई यूज टू स्पेंड सो मच टाइम विद एनिमल्स। जब मेरे को फैमिली बताती है कि जब मैं 7-8 साल का भी था, तो भी मैं घर के बाहर अगर कोई मेंढक के बच्चे हुए हैं या चींटियों की बामी है, तो मैं बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करता रहता था। और मतलब बचपन से मैं एनिमल से बहुत अट्रैक्ट होता था। सो फोटोग्राफी एक मीडियम बना जिससे मैं एनिमल्स की स्टोरीज को लोगों तक कन्वे कर पाऊँ। ऑल्सो आप मुझे प्लीज ये बताओ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्या स्किल्स, क्या ट्रेनिंग आपने ली और किस टाइम पे, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट? मेरा अगर फोटोग्राफी जर्नी का बात करते हैं, तो पहली बार मैं कैमरा अराउंड 15 का जब मैं था, मुझे कैमरा परचेज करना था। फिर मैंने सोचा कि फोन से बहुत 3-4 महीने काम किया है, तो अब कैमरा ले लेते हैं। तो वही पेरेंट्स का वैसा था कि क्योंकि मैं ग्रैंड पेरेंट के साथ रहता हूँ, तो उनका ऐसा था कि नहीं, ये क्या करियर चूज तुम कर रहे हो, अभी ऑलरेडी मतलब इसमें कुछ पैसा वैसा है नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से घर पे मनाया कि मुझे एक कैमरा दिला दो, मैं मेरी पढ़ाई को नहीं अफेक्ट होने दूंगा। सो पढ़ाई के साथ साथ में मैं कैमरा भी यूज करने लगा। बहुत बेसिक मैंने स्टार्टिंग कैमरा लिया, बिकॉज वाइल्ड लाइफ की जो किट आती है वो अराउंड 4-5 लाख के ऊपर ही आती है, आप अगर एक प्रोफेशनल किट लेंगे स्टार्टिंग वाली। मैंने जो कैमरा लिया था, अभी भी मुझे याद है, 40,000 कुछ का आया था, कैनन 700D। उसमें 55-250 एक लेंस आता था। वो 250 mm भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए अच्छा होता था, तो मैंने वो परचेज किया स्टार्टिंग में। तो वाइल्ड लाइफ में ऐसा इनिशियली कोई पैसा आता नहीं है, तो मैंने उस टाइम पे वाइल्ड लाइफ भी की
और मैंने फैशन शूट्स भी किए। जब ट्वेल्थ पास किया उसके बाद मैंने कैमरा रख दिया, क्योंकि कोई पैसा आ नहीं रहा था, और हम्म। वाइल्ड लाइफ इज अ वेरी एक्सपेंसिव चीज। तो मैंने ट्वेल्थ के बाद कैमरा रख दिया था साइड में, एंड आई स्टार्टेड अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी। फिर जब मैं 3-4 साल ये काम किया वीडियो एडिटिंग एजेंसी में, तो आई यूज टू अर्न अ लॉट। तो वहां से जो मेरे हम्म। पास पैसा आया, तो मैं 1 साल तो बहुत घूमा। मतलब ओके। मैं मेरा एजेंसी भी चला रहा हूँ और मैं साथ में घूम रहा हूँ, सिर्फ दूसरों के हम्म। टूर्स पे जा रहा हूँ। अलग अलग जंगल्स मैंने एक्सप्लोर किए, करीबन मैं हम्म। 16-17 नेशनल पार्क्स घूमा उस टाइम इंडिया के। तो हम्म। फिर मुझे समझ आया कि ये एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। 2022 और 2023 में ये प्रॉपरली इसमें शिफ्ट हो गया था। हम्म। एजेंसी को मैंने बंद किया और हम्म। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आया। तो मैंने जो सीखा है अभी तक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, इट्स 95% मैंने यूट्यूब से सीखा है। चाहे वो मेरे कैमरा गियर का सेटिंग्स हो, या फिर हम्म। कंपोजिशंस हो, या फोटोग्राफी के रूल्स हो जो कि हमें फॉलो करना हम्म। चाहिए। एंड इसी तरह से मेरी जर्नी रही। बाकी 5% में जो सीखा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1 साल में कुछ टूर्स पे गया लोगों के साथ, तो वो मेंटर से मैंने कुछ नई चीजें सीखी। हम्म। देन मैं 2023 के बाद ऐसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो मैं स्टार्ट किया, वो जर्नी में मैं टूर मेंटरिंग ही करता था। मैं ओके। लोगों को टूर्स पे लेके जाता था। आई यूज टू टीच देम, उनका हर एक चीज प्लान करना। सो दैट्स हाउ आई यूज टू अर्न वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से, और ऐसा मेरा स्टार्टिंग हुआ। Right. That's a very, very interesting story. I think it is mainly your passion speaking, और आपका passion I think आपको has brought you here. So, so मुझे कुछ ऐसे skills बताओ, technical skills जो एक photographer के पास होने चाहिए सॉरी। या उसको सीखने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए, मेन आप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करते हैं, हम्म। तो अगर टेक्निकल स्किल्स पे जाएं तो आपको कैमरा पूरी तरह से आना चाहिए। आपको हम्म। लेंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन सा हम्म। लेंस का भी यूज करना चाह रहे हैं, हम्म। आप कौन सा कैमरा बॉडी यूज कर रहे हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप उसको कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसकी सारी हम्म। सेटिंग्स आपको पता होना चाहिए। हम्म। क्योंकि हमारे वाइल्ड लाइफ में ये कहते हैं कि आपको अ, आप 3 घंटे के लिए सफारी पे होंगे, तो वहां पे कुछ हम्म। 10 सेकंड ऐसे आएंगे जो 10 सेकंड आपकी वो 3 घंटे की पूरा वैल्यू रखेंगे। यस। आपको वो 10 सेकंड के अंदर अपना बेस्ट देना है। हम्म। तो वो जो 10 सेकंड के लिए आपको इतना प्रिपेयर्ड पहले से रहना होता है, ताकि आप वो वहां पे कोई भी सेटिंग में हम्म। ऐसा गड़बड़ ना कर दें, कैमरा हम्म। में कुछ ऐसा ग्लिच ना कर दें जिससे कि आपका वही हम्म। शॉट चला जाए जिसके लिए आपने पूरा इतना टाइम लगाया। तो यू हैव टू नो अबाउट द एनिमल बिहेवियर। तो ये नॉलेज ना ऑन फील्ड आती है ज्यादातर, हम्म। लेकिन अगर आप सीखना चाहो तो आप हम्म। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, हम्म। उसके साथ साथ आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। तो दीज आर टू थिंग्स जो कि मेन है अगर फोटोग्राफी करनी है तो। ओके। सो जैसे आपने बुक्स की बात करी तो क्या आप टॉप 2-3 बुक्स बता सकते हैं जो एक स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेंगे। देर आर सम बुक्स, जैसे कि एक मैमल्स ऑफ इंडिया करके है, रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया करके, बर्ड्स ऑफ इंडिया करके बहुत सारी बुक्स है। हम्म। तो इनिशियली आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ना पॉडकास्ट देख सकते आपने बात करी कि जो ज्यादातर लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो फील्ड में होता है ना, एक्सपीरियंस हो। के जी। थ्रू यू जी। लर्न द मोस्ट। तो क्या जी। कुछ डिग्रीज या सर्टिफिकेशंस भी हैं जो हेल्प कर सकती हैं एक स्टूडेंट को, हम्म। जैसे एक नेचुरलिस्ट सर्टिफिकेशन आई वाज रीडिंग इट हम्म। समवेयर कि वो है, तो जी। क्या वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगा, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, मुझे थोड़ा सा बताओ। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है कि आप ऑन फील्ड ज्यादा सीखोगे। सो व्हाट आई सजेस्ट कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और फ्री ऐसे आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स में मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ओके। मैंने खुद में पर्सनली, जब मैं मोबाइल से फोटोग्राफी करता था, तब हम्म। मैं यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट देखता था कैमरे की। हम्म। मतलब मैं फोटो मोबाइल से ले रहा हूँ, लेकिन मैं कैमरे की सेटिंग सीख रहा हूँ। हम्म। उसका रीजन ये होता था कि हमारे मोबाइल्स भी अब इतने एडवांस हो गए हैं कि उसमें हम्म। मैनुअल का ऑप्शन आता है, शटर स्पीड हुआ, आईएसओ हम्म। हुआ, अपर्चर, ये सब चीजें उसमें है। हम्म। सो मुझे वो कैमरे की चीजें तब मैं सीखता रहता था। तो हम्म। सब कुछ है ऑनलाइन, अगर आप सीख सकते हैं तो दैट विल बी गुड। फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है, आप ऑन फील्ड ही जाके ज्यादा सीखोगे। राइट। फोटोग्राफी में देर आर टूर मेंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी ऐसे काम किया हूँ टूर हम्म। मेंटर की तरह। और भी लोग हैं जो कि हम्म। आपको सफारीज पर ले जाएंगे और वहां पे आप सीख सकते हो। सो ओके। दैट इज अ गुड ऑप्शन जो कि आप इनिशियली कर सकते हो। ओके। सो जैसे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे, सो यू केम इन टूरिज्म, राइट? तो और कौन जी। से करियर पाथ्स हैं जिसमें एक स्टूडेंट जा सकता है अगर वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो।
ओके, सो इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें हम्म तो आई गेस कि 90% ऑफ द पैसा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर खुद को बोलते हैं या वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं वो हम्म टूरिज्म से ही कमा रहे हैं। इसके हम्म अलावा हमारे पास ना ज्यादा एग्जीबिशन और ज्यादा इमेजेस को सेल करके, मैगजीन्स या फिर स्टॉक इमेजेस को सेल करके इतना पैसा आता नहीं है। बट पीपल कैन डू दैट, कुछ लोग हैं स्पेसिफिकली जो ये चीज कर रहे हैं, बट हम्म दे आर फ्यू। मतलब हम्म इंडस्ट्री में अगर बात करेंगे 1,000 लोग हैं तो उनमें से कुछ दो या तीन ही अपने आप को इस लेवल पे एस्टेब्लिश कर पाए हैं जहाँ जहाँ पे जाके उनकी इमेजेस सेल होती हैं और वो हम्म एग्जीबिशंस में लोगों को बुला पाते हैं और वहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो सेल कर पाते हैं। ओके सो मेजर हम बोल सकते हैं कि आप इसको टूरिज्म को छोड़ के जा सकते हैं, स्टॉक इमेजेस पे जा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपके पास बहुत रेयर कुछ इमेजेस हैं तो आप सेल कर हम्म सकते हैं, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट मैं चीता पे काम कर रहा हूँ। सो आई मीन कूनो नेशनल पार्क, और चीता के जो इमेजेस हैं मेरे हम्म अलावा किसी के पास भी है नहीं, तो मेजर जंक मेरे पास है। अब चीता इज वेरी वो डिमांडिंग, अभी लोगों को चीता के फोटोज चाहिए, उन्हें बैनर भी बनाना है या पोस्टर भी बनाना है, तो इंडियन चीता का अगर फोटो चाहिए तो वो मुझसे ही कांटेक्ट करते हैं। सो नाउ आई एम एट अ स्टेज कि मैं लोगों को बेच सकता हूँ, हम्म तो मुझसे लोगों को खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वो यूनिक चीज मेरे या पास है। ओके सो जैसे यूजली यू कैन अर्न आइदर थ्रू टूरिज्म या तो आपके पास कुछ ऐसा यूनिक हो जो सिर्फ आपके पास ही है एंड पीपल विल कम हम्म एंड बाय इट फ्रॉम यू। तो उसमें हम्म मतलब कितना हाउ मच कैन यू अर्न, इज इट अ बिग अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट, मतलब उस चीज को बेच के आप कितना पैसा कमा सकते हैं? इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी क्या है। फॉर हम्म एग्जांपल अगर मुझे कोई बहुत रेयर फुटेज मिल जाता है, सो हम्म अभी एक फुटेज था इस तरह का, जंगल के अंदर एक हनी बैजर करके एनिमल होता है जिसको देखना ही बहुत रेयर है इंडिया के अंदर, हनी बैजर को। ओके एंड देयर वाज वन गाय जिसके पास वो फुटेज आया जब टाइगर हनी बैजर को मार रहा है और उनका फाइट हो रहा है। सो ओ इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर, मतलब वो हम्म बहुत ही ज्यादा लेवल पे रेयर है। तो उसके जो भी फोटोज या फिर वीडियोज होंगे, ही हम्म कैन लाइक सेल देम एट अ हायर प्राइस, मतलब वो हम्म उसके लिए 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी चार्ज करेगा, और किसी को डॉक्यूमेंट्री में वो चाहिए वो उसको देंगे। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कुछ बहुत रेयर होने के चांसेस वाइल्ड लाइफ में बहुत कम होते हैं। जब ओके आप कंटिन्यूअसली जंगल में जा रहे होते हैं तो बहुत हम्म मुश्किल से आपको ऐसा कुछ मिलता है। देयर इज वन मोर थिंग जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, कैमरा ट्रैपिंग करके होता है। सो ओके आप कैमरा कहीं पे फिक्स कर देते हैं, आप लाइट्स अपने हिसाब से लगा देते हैं और एनिमल निकल के जाए, तो वो जो हम्म फ्रेम्स आते हैं, वो जो फोटोज हैं, स्टॉक फोटोज या हम्म फिर स्टॉक फुटेजेस, दे हम्म आर सेलिंग इन गुड अमाउंट। अभी लोग उनको खरीद रहे हैं एंड दे आर विनिंग कॉम्पिटिशंस ऑल्सो। ओके बिकॉज आजकल क्या हो गया है, वो अभी भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। इंडिया में ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो अगर आप अभी इसको थोड़ा ट्राई करते हैं तो आप इसमें अच्छा पैसा निकाल सकते ओके सो अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? एंड हैं। आपका व्हाट डज योर डे लुक लाइक एंड व्हाट इज योर जॉब रोल? ओके, सो राइट नाउ आई एम इन कूनो नेशनल पार्क। सो ये जैसे सबको को पता है इंडिया के अंदर कि चीता सिर्फ अभी कूनो नेशनल पार्क में है। ये नाउ 3 गांधी सागर में भी शिफ्ट कर दिए गए, बट द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इज इन कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि गांधी सागर वाले अभी भी इंक्लूसिव में है। सो कूनो में वाइल्ड में चीता आप देख सकते हो। ओके तो बिकॉज इट वॉज नियर टू माई होम टाउन, सो मैं यहाँ पे आके स्टेब्लिश हो गया हूँ एक तरह से। आई एम वर्किंग हेयर फॉर लाइक 7 मंथ्स कंटिन्यूसली। अब मैंने यहाँ पे कुछ जिप्सीज ले ली हैं, तो मैं टूरिस्ट को बाहर से लाता हूँ, उनको जंगल में घुमाता हूँ। एंड आई टीच पीपल ऑल्सो, कुछ टूर्स मैं जैसे पहले लाता था वो अभी भी ला रहा हूँ, लोगों को फोटोग्राफी के बेसिक्स वो सब मैं बताता हूँ। सो हाउ डज माई डे लुक लाइक, अगर मैं आपको बताऊं तो आई वेक अप एट 4, और मैं अपना थोड़ा बहुत काम करके मॉर्निंग में 5 बजे तक जंगल के लिए निकल जाता हूँ। एंड वी स्पेंड अराउंड 4 आवर्स इन जंगल। सो अराउंड 11 और 11:30 हम लोग वापस आ जाते हैं घर पे। टूरिस्ट को छोड़ने के बाद अपना लंच ब्रेकफास्ट किया, अपने फोटोज जो लेके आए हैं, फुटेजेस लेके आए, एक बार देख लिए, ट्रांसफर कर लिए। देन अगेन एट अराउंड 1:30 हम फिर जंगल के लिए निकल जाते हैं सफारी पे। फिर हम लोग वापस आते हैं करीबन 6:30 7 बजे। डिनर करने के बाद फिर फोटोज देखते हैं, थोड़ा गेस्ट के साथ बैठते हैं, जो भी आए हैं उनके फोटोज अगर चेक कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, स्टोरीज बहुत होती है। तो वो 8:30 9 बजे तक उनके साथ बैठे, फिर सोने चले जाते हैं, फिर अगेन वही लूप, 4 बजे उठना है। तो ओके अभी इस तरह का मेरा कुछ दिन रहता है। ओके राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो जैसे आपने बोला कि स्टोरीज बहुत होती हैं, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ, समथिंग दैट इज ब्रेथ टेकिंग, समथिंग जो आपने विटनेस किया है एंड यू नो दैट इज दैट वन एक्सपीरियंस जो आप आई थिंक कभी अपनी लाइफ भर नहीं भूलोगे। इट कुड बी अ स्कैरी एक्सपीरियंस या एक बहुत अच्छा ओके एक्सपीरियंस जो आपने विटनेस किया। ओके,
फरवरी का ये बात है, इसी साल हम्म। में, जब मुझे अपडेट मिला कि 5 चीता उसको वाइल्ड में छोड़ दिया गया है। देवर ज्वाला एंड उसके 4 बच्चे, ज्वाला नाम की चीता थी, नमीबिया से लाई गई थी। तो मैं उसको ट्रैक करने के लिए आया हुआ था, जबकि मैं कूनो से करीबन 25 सफारी पहले भी आया था चीता देखने के लिए। ये मेरी 26 सफारी होगी। हम्म। तो बिल्कुल आखिरी मोमेंट, वो व्लॉग मेरा डला हुआ है एक्चुअली यूट्यूब पे। ओके। आखिरी मोमेंट तक हमें लग रहा था कि कुछ नहीं मिलने वाला है सफारी में, बस हम्म। अब 40 मिनट बचे हुए हैं, हम वापस की तरफ जा रहे थे। हम्म। हम एंटर किए थे जहां उसके हम्म। चांसेस थे दिखने के, हम्म। उसके वहां पे कोई साइन नहीं था। हम हम्म। लोग वापस जा रहे थे, और तभी सडनली मेरे गाइड को दिखा कि चीता। तो मैंने पलट के देखा, तो वहां से पहला चीता ऐसा जंगल में से चल रहा था। तो इट वाज लाइक, वो मोमेंट भी कैप्चर्ड है मेरे फेस का, कि मैं कितना एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मैं इतने टाइम से उसके लिए आ रहा राइट था। राइट। और मैं शायद पहला इंसान बना था जिसने कैमरे में चीता को कैप्चर किया हो इंडिया के अंदर, अदर देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो काम ही कर रहा है। तो कोई राइट। पहला टूरिस्ट जिसने 5 चीता को एक साथ कैप्चर किया हो, चीता हम्म। को कैप्चर किया हो। हम्म। क्योंकि हमारी इंडिया से 70 साल हो चुके हैं चीता को एक्सटिंक्ट हुए हुए। तो या। उसके बाद किसी चीता को कैप्चर करना बहुत रेयर था। तो हम्म। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मुझे लगा एक चीता, लेकिन वहां से जब 4 और चीता आए, तो वो 5 चीता को देखकर अलग लेवल वाली फील थी। उसके या। अलावा मैंने फिर बहुत सारे चीता के हंट देखे, जो कि अभी भी बहुत एक्साइटिंग रहता है, क्योंकि चीता हम्म। को भागते देखना इंडियन सॉइल पे, दैट इज वेरी रेयर। हम्म। एंड सेकंड एनकाउंटर ऐसा जो कि मैं ऑन फुट किया हूँ, मतलब हम्म। मैं फोटोग्राफी करने या फिर कुछ वाइल्ड लाइफ में ढूंढने के लिए ऑन फुट गया हूँ, और वहां मुझे एनकाउंटर हुआ हो। हमने कैमरा ट्रैपिंग की हुई थी उस हम्म। लोकेशन पे, हमें अंदाजा था कि लेपर्ड निकलेगा। हमने एक्चुअली लेपर्ड के लिए वो कैमरा ट्रैप किया था, एंड मेरे पास जो वीडियो आया था वो साइड वाइज आया था लेपर्ड का। आई वांटेड कि हम्म। मैं उसका फेस देखूं कि वो कितना हम्म। बड़ा मेल लेपर्ड है। तो हम लोगों ने कैमरा कुछ ऐसे एंगल से लगाया था ताकि हमें उसका फेस मिले। तो जब हम कैमरा ट्रैप फिर से चेक करने गए, सो वी वर वेरी शॉक टू सी कि हमारे कैमरा ट्रैप में कौन सा एनिमल आया। इट वॉज पेंगुलिन। पेंगुलिन आर वेरी रेयर। अगर हम्म। आप सर्च करेंगे तो पेंगुलिन्स बहुत कम मिलते हैं, और बहुत कम उनकी फुटेजेस भी रिकॉर्डेड है। हम्म। सो वो एनिमल हमारे कैमरा ट्रैप में से निकला। सो वो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी एक अचीवमेंट था कि उनके जंगल के अंदर पेंगुलिन सरवाइव कर रहा है वाइल्ड में, क्योंकि उनके हम्म। पास भी कोई ट्रैक नहीं था उस चीज का। सो इट राइट। वाज आल्सो अ बिग अचीवमेंट जो कि हमारे लिए था। ओके। सो मुझे ये बताओ कि जैसे यू वर्किंग विद एनिमल्स राइट, तो आप लोग अपनी सेफ्टी कैसे मेंटेन करते हैं? ओके। सो इन टर्म्स ऑफ सफारी, अगर हम लोग जिप्सी सफारी कर रहे हैं जो हम्म। टिपिकल होती है, एलिफेंट, राइनो और बाइसन, इन तीनों से सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके व्हीकल को अगर टक्कर मारते हैं, अटैक करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इंजर कर सकते हैं। उसके ओके। अलावा टाइगर लेपर्ड और ये जो स्पीशीज है, हम्म। जैसे टाइगर लेपर्ड स्लॉथ बेर, ये कभी भी गाड़ी पर अटैक नहीं करते। हम्म। आपको उनसे एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना है। ऑन फुट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं और मेरा भाई ऑन फुट भी बहुत जाते हैं, हम लोग कई जंगल्स को ऑन फुट एक्सप्लोर करते हैं। सो हम्म। वहां पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। वहां पे हमें हमारे सारे सेंसेस ओपन करके रखने होते हैं, चाहे वो देखने का हो, सुनने का हो, सूंघने का हो। सो मेजरली जो दिक्कत होती है वो होती है स्लॉथ बेर से। अगर हम्म। किसी जंगल में हम जा रहे हैं और डेंस में चले गए, तो स्लॉथ बेर एक ऐसा एनिमल है जो आपको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। अदरवाइज टाइगर और लेपर्ड स्टिल ऐसे एनिमल हैं जो कि आप पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। मतलब अच्छा। अभी टाइगर्स और लेपर्ड जो है वो ह्यूमन से थोड़े हैबिचुअल हो चुके हैं, बट स्लॉथ बेर एक ऐसा जानवर है जिससे थोड़ा सा संभल के ही रहना होता है। हम भी बहुत डरते हैं, मतलब जंगल में ऑन फुट जब हम जाते हैं तो स्लॉथ बेर के पगमार्क मिलते हैं, इससे हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, ओके। क्योंकि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जी। सो जैसे अगर किसी स्टूडेंट को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उस उनको कौन से एरिया से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे वी हैव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर है, हम्म। तो मतलब किस हम्म। एरिया में सबसे ज्यादा स्कोप है आपके अकॉर्डिंग? इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एक्चुअली, कि स्टूडेंट क्या शूट करना चाहता है। मेनली हम्म। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में लोगों को लगता है कि सिर्फ टाइगर हम्म। शूट करना है ना। हम्म। लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम्म। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे सेगमेंट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों को बर्ड शूट करना बहुत पसंद होता है, हम्म। कुछ लोग रेप्टाइल को शूट करना पसंद करते हैं, हम्म। कुछ लोग नई स्पीसीज पे काम करना पसंद करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट करना पसंद करते हैं, हम्म। कुछ लोग मैमल्स पे ही फोकस करते हैं, टाइगर, हम्म। लेपर्ड, इन चीजों पे ना। तो हम्म। यू नीड टू सी कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, आप किस जॉनर में जाना चाहते हैं, आप हम्म। किसे फोटोग्राफ करना चाहते हैं। तो हम्म। कई बार आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई बार आपके दिमाग में होता है कि मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम करना है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर हम्म। एग्जाम्पल जैसे आपने कॉर्बेट बोला, तो कॉर्बेट के अंदर आपको एलिफेंट मिल जाएंगे, टाइगर मिल जाएगा। देन कमिंग ऑन टू दिस पार्ट की टाइगर साइटिंग कहाँ अच्छी होती है, कहाँ ज्यादा होती है, तो रणथंभौर में बहुत अच्छे टाइगर्स हैं, वहाँ हम्म। साइटिंग ज्यादा होती है। सो यू नीड टू रिसर्च अबाउट इट कि आपको क्या शूट करना है। सो देयर आर टू पार्ट्स। आप अगर
सेंट्रल इंडिया में है तो आप हम्म रणथंभौर चले जाइए और भरतपुर हम्म चले जाइए। सो रणथंभौर में क्या है कि आपको सिंगल सीट बुक करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो हम्म आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगी। हम्म आप सिंगल सीट बुक करके कुछ 2-4 सफारी करिए, कंटिन्यूअसली सफारी करेंगे तो समझ आएगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सफारी वाली आपको करनी है भी या नहीं। बिकॉज हम्म दूर से बहुत फैसिनेटिंग लगता है, जब 3 घंटे की सफारी में 2 घंटे 40 मिनट बैठे रहना होता है और यहाँ वहां सुनते रहना होता है और 20 मिनट कुछ एक्शन मिल जाता है, तो वो 2 घंटे 40 मिनट हम्म मतलब बहुत मुश्किल से कटते हैं कई बार। हम्म ये भी एक होता है कि लोगों को नहीं पता है एक्चुअली, जब तक वो फील्ड में नहीं आते तो उन्हें कौन सा काम करना है। देन आप भरतपुर जा सकते हैं। भरतपुर में बर्डिंग बहुत अच्छी होती है। इनिशियली आप जाओ तब आपको फिर थोड़ा पता चलेगा कि कहाँ पे आपके लिए किस फील्ड में और किस जॉनर में आप जाना चाहते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। ओके, सो आप इस प्रोफेशन में कितना अर्न कर सकते हैं इनिशियली एंड आफ्टर 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस? ओके, सो इट डिपेंड्स कि जैसे मैंने बताया कि थोड़े अलग अलग जॉनर, जैसे आप टूरिज्म हम्म इंडस्ट्री में अगर आते हो तो इनिशियली आपको खुद जाना पड़ेगा जंगल में, पहले आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। बिकॉज दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बहुत सारे जंगल्स को पकड़ सकते हैं, जैसे 4-5 आपने जंगल पकड़ लिए हैं, आपको वहाँ की सारी नॉलेज है, वहाँ पे आपके गाइड ड्राइवर से लेके रिजॉर्ट्स सब चीजें आपकी ऐसे अरेंज है कि आपकी किसी भी गेस्ट को दिक्कत नहीं आएगा। सो आप वो 5 जंगल्स में महीने में 3 या 4 ट्रिप मार रहे हैं, मतलब ऐसा कि एक जंगल में इस महीने में मारा, दूसरे जंगल में फिर पूरा एक महीना उस जंगल में किया, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। या फिर आप एक स्पेसिफिक जंगल को पकड़ सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ कुल्लू में। तो दोनों में आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग में तो आपको खुद जाना रहेगा, फिर 1 साल के बाद आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप किस पैकेज पे सेल कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस किस तरह की है। इट कैन बी अराउंड 70,000 टू इट कैन बी अराउंड 2.5 लाख, इतना भी आप अर्न कर सकते हैं टूरिज्म में, टूर्स को अरेंज करके। देन कमिंग ऑन टू दिस पार्ट कि आप कंटेंट से अगर पैसा कमा रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं कुछ, देन इट कैन वेरी। आप डिपेंडिंग कि कभी आपने कुछ बहुत रेयर कैप्चर कर लिया, आपने उसे सेल किया तो आपको बहुत अच्छा एक एक्स अमाउंट मिल गया। अदरवाइज आपने 2 महीने तक कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं कैप्चर किया, कुछ भी सेल नहीं हुआ। तो एक एवरेज अगर मान के चले तो स्टॉक फुटेजेस और इन सब से भी अगर आप एक अच्छे एस्टेब्लिश लेवल पे हैं जहाँ पे आपके पास कंटेंट है, 40-50 थाउजेंड पर मंथ एक एवरेज मैं मान सकता हूँ, इतना कोई कमा सकता है। इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं अगर आप रिनोन फोटोग्राफर हैं, आपके प्रिंट सेल होते हैं, लोग आपके प्रिंट्स खरीदते हैं, तो वो फिर और ज्यादा आप 2-3 लाख तक भी कमा सकते हैं। कई बार तो एक एक इमेज जैसे मैगजीन में फीचर होती है तो वो 15-20-20 लाख तक खरीदी जाती है। तो इट डिपेंड्स मेजरली। एक टाइम होता है जब आई थिंक एनिमल स्पॉट होते हैं सबसे ज्यादा, एंड आई थिंक टूरिज्म भी उस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। तो क्या ऐसा है कि ये जो प्रोफेशन है वो सीजनल है, कई मंथ्स आप ज्यादा अर्न करते हो, कई मंथ्स आप नहीं करते? इज इट समथिंग लाइक दैट? इट्स मेजरली फॉर द टूर गाइज। अगर टूर बिजनेस की बात करें तो हमारे इंडिया में टूर में से 90-95% ऑफ द जंक टाइगर टूरिज्म पे होता है, राइट। क्योंकि ज्यादातर लोग टाइगर को देखने के लिए आते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो। हम्म सो टाइगर की साइटिंग्स आर मोर इन समर, बिकॉज टाइगर को पानी की जरूरत होती है और वो पानी पे ज्यादा दिखता है, तो समर में उनके साइटिंग बढ़ते हैं, तो आपके समर में जो टूर्स होते हैं वो ज्यादा फिल होते हैं मुकाबले दूसरे मंथ्स के। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाते हो। आप अगर जैसे कि हमारे यहाँ 1 जुलाई से लेके 30th of September तक 3 महीने के लिए जब बारिश होती है तो कोर जोन्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ पार्क में बफर जोन्स तब भी अलाउड होते हैं सफारी के लिए। तो ओके। आप अपने पार्टिसिपेंट्स को, गेस्ट को वहां ले जा सकते हैं, बट तब साइटिंग थोड़ा कम होता है। तब आप कुछ नया उनको एक्सपीरियंस करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ उन्हें 2 सफारी के लिए ले जाइए, लेकिन आप 2 दिन तक मेंटर कीजिए फोटोग्राफी को रिजॉर्ट में, या आप उन्हें बर्डिंग अगर करा रहे हैं तो वहां उन्हें कुछ सिखाइए। तो कुछ ऑप्शंस तो रहते हैं, बट हाँ, आप थोड़ा पैसा कम हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आप एक्चुअली में जो मेन कमाते हो वो सफारी पे ले जाके टूर ऑर्गेनाइज करके ही कमाते हो। राइट फिर राइट। दूसरा ये भी है कि प्रोजेक्ट्स वाइज भी होता है। इसमें सीजन डिपेंड नहीं करता है, इसमें प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला कि मुझे चीता पे काम करना है, किसी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया कि आप 6 महीने के लिए पार्क में रहिए, फिर मुझे 2 साल तक कोई काम ही नहीं आया। हाँ जी। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो ऐसा। टूर्स एंड प्रोजेक्ट दोनों अलग अलग चीजें। तो ये प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं आपको? आपका पहले तो काम बोलता है, आपके कॉन्टेक्ट्स कितने अच्छे हैं।
अभी क्या हो गया है कि कई लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कोलेबोरेशन से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ब्रांड उन्हें बहुत हम्म, ज्यादा रीच कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑडियंस बड़ी है। तो वहां से भी एक अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलता है ना। सो द मोर योर कॉन्टेक्ट्स आर, आप उस हिसाब से फिर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम्म, आ, आप भी पिच कर सकते हैं, कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो कि वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज को स्पॉन्सर करते हैं, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। तो आप उनको पिच कीजिए। आप दूसरों की डॉक्यूमेंट्रीज में देखकर उनके क्रेडिट्स में से नाम निकाल सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे देखकर अपना पिच कर सकते हैं। तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट आपके पास पहले से कुछ कंटेंट होना चाहिए। हम्म। मेनली उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो कि पहले काम किए होते हैं और उनका कंटेंट उस लेवल पे हो। तो इस फील्ड में सोशल मीडिया, यूट्यूब का क्या स्कोप है? आई मीन, क्या एक स्टूडेंट इस चीज से बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है? डेफिनेटली, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करोगे तो मेजरली लोग अभी सोशल मीडिया पे ही डिपेंड कर चुके हैं, हम्म, बिकॉज उन्हें रिकॉग्निशन वहां से मिल रहा है। एंड हम्म, जितने ज्यादा आपके फॉलोअर होंगे उतने ज्यादा ब्रांड्स भी आपको रीच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी बहुत सारे फोन हैं, जैसे आपका वीवो हो गया या सैमसंग हो गया। तो ये हम्म, सब भी ना ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही वो कोई अच्छा कैमरा फोन निकालते हैं तो वो किसी फोटोग्राफर को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और फिर हम्म। उनसे वाइल्ड लाइफ टूर्स में फोटो खिंचवाते हैं फोन के, वो अपलोड करते हैं। तो वहाँ जो मार्केट है सोशल मीडिया से अब बहुत अच्छा हो रहा है फोटोग्राफर्स राइट। के लिए। ऐसा आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। सो मेरा भी यूट्यूब पे से ही ज्यादातर ऑडियंस आता है। 95% मेरी अर्निंग यूट्यूब की वजह से होती है। वो प्लेटफॉर्म मुझे मेरे गेस्ट को लाने में मदद करता है। मेरी ज्यादातर मार्केटिंग वहां से होती है। तो आपको ये, लाइक यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो आपको ये बिल्ड करने में कितना टाइम लगा? करीबन 2 साल पूरे पूरे हो गए हैं। एंड बहुत सारी चीजें करने के बाद, लाइक हम्म, ओनली सिर्फ सफारी व्लॉग्स नहीं, हम लोग रेस्क्यूज भी करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ट्राई की, उनमें से ओके। फिर धीरे धीरे अलग अलग तरह की ऑडियंस आई। तो 2 साल के करीब मुझे इतना बिल्ड करने में लग गया है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अभी डिमांड ज्यादा है लोगों की हम्म, वाइल्ड लाइफ के व्लॉग्स, वाइल्ड लाइफ के वीडियोस देखने की इंडिया के अंदर, और कम ही लोग हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो राइट। यूट्यूब आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बनेगा, यूट्यूब से बहुत ज्यादा लोग कमाएंगे वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री में। सो अगर आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट देख रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे आइए। आप शॉर्ट्स बनाइए, कुछ स्टोरीज बनाइए, अपने फोन से ही कुछ क्लिक कीजिए, किसी बटरफ्लाई का पूरा जर्नी क्लिक कीजिए, जब वो अपना ककून में रहता है फिर बड़ा होता है। तो वो छोटी छोटी चीजें भी अगर आप अच्छी स्टोरी टेलिंग दिखाओगे तो लोग देखना चाह रहे हैं। तो राइट। वहां से आपको जल्दी वो मिलेगा, आप जल्दी अचीव कर पाएंगे जो आप चाह रहे ओके। सो जैसे हमने बात की कि एक स्टूडेंट अगर ट्वेल्थ के बाद आना चाह रहा है, बट उसके पास हैं। उतना पैसा नहीं है कि वो इतना एक्सपेंसिव गियर ले, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको? देखिए, अभी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपको एक बेसिक लेंस और कैमरा तो लगेगा। राइट। आप फोन से इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, बट फोन से आप आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कुछ कमाल हम्म, का क्लिक कर पाएंगे। आपको एक बेसिक कैमरा तो नीड रहेगा। जैसे हम्म, मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास 700D और 55 to 50 mm लेंस था, तो वो 350 mm के करीब बन जाता था क्योंकि क्रॉप फ्रेम हम्म, बॉडी थी। तो इट इज अ गुड रेंज अगर हम्म, आप मैमल्स को शूट करना चाहते हैं। बर्ड्स के लिए थोड़ी कम है। बट हम्म। इनिशियली आप एक बेसिक कैमरा भी 60 to 70 thousand में एक अच्छे लेंस के साथ में आ जाएगा, जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। सो व्हाट आर द चैलेंजेस जो इनिशियली एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ेंगे, एंड पर्सनल चैलेंजेस एंड प्रोफेशनल वंस जो इस फील्ड में आते ही हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप घर वालों को कैसे मनाओगे, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। तो आपको ये गियर लेना बहुत दिक्कत करता है। आपको बहुत एक्सपेंसिव गियर्स एक्चुअली लेने पड़ते हैं जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना चाहते हैं। आप टूर्स पे भी लोगों को तब ले जा पाएंगे जब आपके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट होगा। देन सेकेंडरी चीज, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो ओके। वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या यूनिक सेल कर रहे हैं जिससे कि आप इसमें एंटर कर पाए। हम्म, बाकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंजेस रहते हैं। जैसे मैंने आपको मेरा डेली रूटीन बताया, तो मैं मेरी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। हम्म। मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है खुद के लिए भी, क्योंकि या। अगर बात करें, आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो आप वहाँ पे जिम भी जा सकते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग मॉल भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमें तो जंगलों के नजदीक रहना होता है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जिस जगह पे रह रहा हूँ खूनों के हम्म, नजदीक,
मैं वैसी जगह पे कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं रहूंगा। बट आई एम हम्म। मैनेजिंग, क्योंकि मुझे अभी मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो यस। बहुत सारी चीजें हैं, जब इस इंडस्ट्री में आप आते हो तो आपको पता चलता है कि यार ऐसे भी रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बट तो स्टेबिलिटी कितने टाइम के बाद आ जाती है इस प्रोफेशन में कि आप एक स्टेबल इनकम तो अर्न कर रहे हो कि यू कैन रन अ फैमिली नाउ? आई गेस आपको 2 साल तो बैकअप में ना, मतलब इसको ना, मेन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपना सब इनकम सोर्स बना के आप पहले दिन से नहीं आ सकते, आपको बैकअप हम्म। लेके ही आना पड़ेगा। आपके हम्म। पास या तो सेविंग्स होने चाहिए मेरी तरह, तब आप इस इंडस्ट्री में आओ, या फिर आप हम्म। साइड वाइज थोड़ा बहुत करो। पहले हम्म। जानो समझो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आओ। हम्म। क्योंकि कई लोग ना, स्टार्टिंग 10 लोग आएंगे तो उसमें से 8 तो निकल जाते हैं, उनको समझ में जब आता है हम्म। कि क्या है, क्या कितना टफ है, हम्म। तो वो निकल जाते हैं। तो पहले आप आ जाओ, पहले आप देख हम्म। लो खुद से। आप हम्म। फर्स्ट डे से ये सोच के मत आओ कि मुझे प्रॉपरली वाइल्ड लाइफ में ही घुसना है। अगर आपके पास सेविंग्स है भाई, 2 साल की सेविंग्स है, तो आ जाओ। ट्राई करो, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी ज्यादा चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूट्यूब चालू किया था, तब बहुत कम लोग यूट्यूब करते थे। हम्म। वहां से मेरा एक ऑडियंस बिल्ट होना चालू होगा। तो कुछ यूनिक लाओ। इस प्रोफेशन के हम्म। प्रोज क्या हैं, फायदे क्या हैं, अच्छी चीजें क्या हैं? वन इज कि आप देखिए एनिमल सबसे के पास रहते हो। जी, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको इतनी खतरनाक AQI में नहीं बैठना पड़ता, इतनी डेंजरस एयर नहीं लेनी पड़ती, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। राइट। क्योंकि हम जब सुबह और शाम में जंगल जाते हैं तो जंगल की जो एयर है हम्म। वही आपके लिए जिम का काम कर देती है। आप हेल्दी अपने आप ही बने रहते हो। ठीक ओके। है। सेकेंडरी चीज, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। अगर आप जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में सफारी के अलावा जैसे आप आ, खुद जंगल जाते हो, खुद ट्रैक्स करते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो बहुत मजा भी आता है उस चीज में। और एक बार आप इस्टेब्लिश अगर इस इंडस्ट्री में हो गए, तो क्योंकि बहुत कम लोग इस्टेब्लिश्ड हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है लोगों की। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं दिसंबर तक मेरे डेट्स लॉन्च किया हूँ। तो दिसंबर तक मैं फुली पैक्ड हो गया हूँ, है ना। अभी मैं जनवरी के बाद का लोगों को डेट ही नहीं दिया हूँ। मेरे से बहुत लोग मांग रहे हैं, बट मैं उन्हें अभी नहीं सेल किया हूँ। जैसे ही मैं जनवरी से 2 महीने के अपने डेट्स निकालूंगा टूर के, या फिर मैं बताऊंगा कि इस डेट पे मैं यहाँ रहूंगा, तो बहुत जल्दी मेरी वो बुकिंग हो जाएगी, बिकॉज मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग जो प्रोज है, कि अगर आप इसमें एक बार इस्टेब्लिश हो गए, आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो आपको फिर दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि रिपीटेटिव कस्टमर्स हैं। उसके अलावा अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, जैसे नेट जियो या डिस्कवरी, इनके एक बार भी अगर उनसे जुड़ जाते हो, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हो, देन योर लाइफ विल बी सिक्योर, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका काम वहां पे बोलेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया। तो ये सब प्रोज है जब आप इस्टेब्लिश हो गए हो उसके बाद के। ओके। सो जैसे आपने बात करी कि अगर नेट जियो पे आपको आना है, हम्म। राइट, तो क्या, हम्म। हाउ कैन यू गेट फीचर्ड देयर वहां पे? कैसे, क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को टू गेट फीचर्ड देयर? को पिच करना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी कुछ यूनिक ओके। होना चाहिए तो आप कर सकते हो। फॉर राइट। एग्जांपल, अभी मैंने किसी एक बंदे की स्टोरी सुनी थी, हम्म। करीबन 3-4 महीने पहले। उसने कुछ एनिमेशन एक कमाल का बना के किसी ब्रांड को पिच किया। उसने आफ्टर इफेक्ट के शायद एक एनिमेशन बनाया, और उसने डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डाल के उसे टैग कर दिया, और उस कंपनी ने उसे हायर कर लिया। सो हम्म। अगर आप इतना अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, किसी एनिमल की एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, और वो आप उनको टैग कर दीजिए, अगर उनको पसंद आती है तो वो डेफिनेटली आपको एज अ इंटर्न ही बुला लेंगे। या हम्म। फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आप किसी फिल्म स्कूल से पढ़े हुए होना चाहिए, हम्म। देन आप अप्लाई कर सकते हो। सो मतलब अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस करी हैं या जैसे आप कोई बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो वहाँ ये चीज आपकी आई थिंक हेल्प करेगी टू सिक्योर जॉब्स डेफिनेटली। इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस और इन दीज चैनल। डेफिनेटली। ओके। डेफिनेटली आप कई प्रोडक्शन हाउस को भी पिच कर सकते हो। कई प्रोडक्शन हाउस हैं जो वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, इंडिया में भी नए नए खुल रहे हैं। तो आप एज अ ओके। इंटर्न या जैसे भी ज्वाइन करना चाहो, आप कर सकते ओके। तो क्या फिल्म स्कूल्स के मुझे आप थोड़ा सा बताओ, एंड क्या ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, कहाँ से करनी चाहिए जो एक स्टूडेंट की हेल्प हो। करेगा? प्रॉपरली अगर वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो आई गेस स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ में तो मुझे अभी इंडिया में नहीं लगता कि कोई ओके। करा रहा है फोटोग्राफी हम्म। का बहुत बड़ा कोर्स। राइट। बट देर आर मेंटर्स जो कि आपको वर्कशॉप्स देते हैं, तो वो आप हम्म। एक ऑप्ट कर सकते हो ऑनलाइन सर्च करके। हम्म। बट आप जैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जा सकते हो, जो कि पुणे में है। हम्म। और जामिया मिलिया में एक फोटोग्राफी का हम्म। होता है कोर्स, 2 साल का, 3 साल का। उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे। जब मैं भी ट्वेल्थ के बाद सर्च किया था, तो कुछ दिल्ली में मुझे इंस्टीट्यूट मिले थे जो
कि आपको हम्म, फोटोग्राफी सिखाते हैं, हम्म, स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ नहीं, लेकिन आपको फैशन, वाइल्ड लाइफ, ऐसे अलग अलग चीजों का सबका एक्सपोजर देते हैं, तो आप वो जो ज्वाइन कर सकते हो। हम्म, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि अगर आप वाइल्ड लाइफ में आ रहे हो तो हम्म, ट्राई करो कि आप खुद से सीख सको। हम्म, एटलीस्ट खुद को 1 साल दे दो, उसके हम्म, बाद आप ऑप्ट कर लो किसी इंस्टीट्यूट को। क्योंकि राइट। 1 साल में अगर आप वो जो इंस्टीट्यूट को पैसा देने वाले हैं वो गियर्स में इन्वेस्ट कर लोगे, हम्म, देन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आप हम्म, फील्ड पे बहुत सारा सीख सकते हो, हम्म, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं है। हम्म, मेरा जो एक सजेशन सबको रहता है कि इनिशियली खुद से स्टार्ट करके देख लो, हम्म। तो फिर आपको पता चल जाएगा। इंस्टीट्यूट लेना है तो भी आप फिर आगे ले सकते हो। सो जैसे अगर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, राइट, सो अब वो जब वो जंगल वगैरह में जा रहा है, तो वो अर्न मेनली थ्रू टूरिज्म ही करेगा, मतलब थ्रू टेकिंग टूर्स ही करेगा वो अर्न इनिशियली। उसके बाद वो उन पिक्चर्स को सेल करके अर्न कर सकता है, बट इनिशियली यू विल हैव टू टेक टूर्स विद द टूरिस्ट्स। हाँ, मतलब एक बहुत अच्छा मीडियम यही है कि जब आप भी खुद सफारी वाला जो जॉनर है अगर उसको पकड़ रहे हो, राइट। तो आप एक शेयरिंग व्हीकल कर लो। हम्म, आप दूसरों के जब टूर ऑर्गेनाइज करके दोगे उन्हें, तो हम्म, डेफिनेटली आप उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज करोगे ना, बिकॉज हम्म, आप मैनेज कर रहे हो। तो हम्म, काइंड ऑफ आप उससे कुछ 10-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमा लोगे, हम्म, और आप अपने जितने भी एक्सपेंस थे रहने के, सफारी के, सब कवर भी कर लोगे। आप जंगल भी जा पाओगे, वहां से कंटेंट लेके आ पाओगे, उसी कंटेंट को अपलोड करके आप फिर से नए लोगों को रीच कर सकते हो या फिर उस कंटेंट को बेच सकते हो। तो राइट। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, अभी हम्म। ज्यादातर जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे So I think two points that I would like to emphasize here are, पहला इस कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए इस हैं जी। प्रोफेशंस के अलावा। एंड सेकेंडली कि आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड वर्ड ऑफ माउथ, आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जी। होगा। तो आप एक क्या एडवाइस दोगे स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आ हम्म। रहे हैं, उनको कहाँ से अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए? तो हम्म, पहले तो आपको ना एक समझना होगा कि आप वाइल्ड लाइफ में किस चीज के लिए आ रहे हो। क्या आप पैसा हम्म, कमाने के लिए आ रहे हो? क्या आप सच में एनिमल से उतना प्यार करते हो कि उनसे हम्म, कॉन्जर्वेशन में आप काम करना चाहते हो? तो हम्म, एक बार आपका विजन क्लियर हो जाएगा, देन आप अपना रोड मैप बना सकते हो। हम्म, पहले बैठो, पूरा रिसर्च करो इंडस्ट्री के बारे में, एक रोड मैप बनाओ। जब मैंने इनिशियली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की थी, तो हम्म, मैंने मेरे डायरी में कैमरा गियर भी लिखा हुआ था कि जब मैं अपग्रेड करूंगा तो मेरा ये बजट, एक मिनिमम ये बजट है, इससे ऊपर हम्म, जा सकता है लेकिन इससे नीचे का मैं नहीं ले सकता। हम्म, आपके पास एक रोड मैप होना जरूरी है। जैसे हम्म, मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि 1 साल आप पहले फील्ड पे ही दे लो, जो आप इंस्टीट्यूट में पैसा देने वाले थे, गियर ले लो, वहां राइट। काम कर लो। उसके बाद लगता है तो इंस्टीट्यूट में चले जाओ, फिर हम्म, बाकी की प्रोसेस आप देखो। हम्म, सो दीज आर द थिंग्स जो कि एक पर्सन को ध्यान में रखनी चाहिए स्टार्टिंग करते वक्त। okay. So I think this will be it from my side. It was a really insightful session, and I hope that it helps the students who are watching it, और जिनका मन है उनको मोटिवेशन मिली होगी डेफिनेटली ये वीडियो देख के. So thank you so much for joining in today. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। If students have any doubts, they can let us know in the comments so we can clear it up. डेफिनेटली। Then you can clear it up. जी। जी। Yeah, thank you so much for this. थैंक यू सो मच।